भुवन जोशी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आने में मुझे सवाल करने से पहले डर लग रहा है कि कहीं आप ये ना पूछ लें कि मेरी जाति कौन सी है, और कहिए तो मैं पहले अपनी जाति आपको बता दूं, उसके बाद आप तय करके बताइएगा कि मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक नया चलन है कि वो सामने वाले की पहले जाति पूछते हैं, वो देखते हैं कि ये आदमी जाति, इसकी जाति हमसे सवाल पूछने लायक है कि नहीं। अगर ये मिश्रा जी, शुक्ला जी अगर निकल आया तब तो ये मुझसे सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यादव जी हूं। तो अगर 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 पहले बताइए, मैं अपनी जाति का अपना परिचय दे दूं तब सवाल करूं कि सवाल पहले बताऊं? सही है। भुवन जोशी, सवाल करूं कि जाति बताऊं अपनी आपको मैं? मेरे को लग रहा है होस्ट एक ही होना चाहिए, आप दो दो होस्ट हो रहे हैं तो ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं सवाल ही कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि आखिर अखिलेश यादव जो कहते हैं कि जाति का सर्वनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये हमारा, हम समाजवादियों का ये मकसद है, और वो आदमी, एक सामने वाला जब आदमी रिपोर्टर उनसे कोई सवाल करता है तो पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है? तुम मिश्रा जी हो ना? मिश्रा जी शर्म करो भाई, मिश्रा जी है इसलिए उसको शर्म करनी चाहिए, क्योंकि वो यादव जी से सवाल कर रहा है। ये इस तरह की पॉलिटिक्स आप करते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप जाति खत्म करना चाहते हैं। देखिए रंजीत जी, आजाद भारत में जन्मजात ओबीसी नेता, क्योंकि मेरे नेता जो है जन्मजात ओबीसी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा जातिवाद का दंश देखा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उनके घर को गंगा जल ने किसने धुलवाया? भारतीय जनता पार्टी ने धुलवाया। जब वो मंदिर गए शिव की पूजा करने कन्नौज में, तो उस मंदिर को किसने धुलवाया? भारतीय जनता पार्टी ने धुलवाया। तो लगातार जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और जाति जनगणना की जो मांग है, इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश से उठाकर पूरे देश का आंदोलन बना दिया, और पिछड़े वंचित समाज जो है, हमारा SC ST समाज जो है, उसके सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं। तो निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी का दर्द हमें दिखाई दे रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी बैठी है, कि इनके जो सहयोगी है वो क्या कह रहे हैं जाति जनगणना के बारे में, मैं इनको बताना चाहता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं, वो संजय निषाद जी क्या कह रहे हैं? भुवन जोशी, एक सवाल करना चाह रहा हूं आपसे, उसका जवाब दीजिए। जाति जनगणना में क्या होगा? जाति जनगणना में क्या होगा? जाति पूछेंगे ना आप लोगों से? हाँ, पूछेंगे ना जाति लोगों से जी। तो अगर राहुल गांधी से जाति पूछ ली, तो अखिलेश यादव इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं कि उनकी जाति पूछने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या अखिलेश यादव से कोई जाति नहीं पूछेगा क्या? क्या जो जाति जनगणना होगी तो अखिलेश यादव के घर पे कोई उनसे उनकी जाति पूछने नहीं आएगा क्या? क्या नेता सिर्फ जनता की जाति पूछी जाएगी, नेताओं की जाति नहीं पूछी जाएगी क्या? रंजीत जी, आपको पता होगा, देश का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वो संसद है, और बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पे ये देश चलता है। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। वहां पर जाति की बात करना क्या ठीक है? आप इस बात क्यों भाई है? क्यों नहीं? पूरे देश की सियासत कंप्लीट। अच्छा रंजीत भाई, ड्यू रिस्पेक्ट, एक मिनट भुवन जोशी, नहीं, मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए। चुनावी मंचों पे लोगों की जातियां उछालना, जाति सर्टिफिकेट उछालना, ये मर्यादित है, वो ठीक है, और सदन के भीतर बैठ के जाति की बात करना गलत है। तो आप रंजीत जी, मैं सर कंप्लीट क्यों गलत है ये बता दीजिए। चलिए, मैं अजय वर्मा और भुवन जोशी दोनों को चैलेंज है कि सदन के भीतर अगर जाति पर बहस का अगर आपको लगता है अमर्यादित है, तो सदन के बाहर जाति की चर्चा क्यों मर्यादित है, बता दीजिए मुझे। रंजीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ। ये जो संसद होती है, हाँ। इसमें केवल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली जाती है। ये सदन पवित्र सदन है, ये देश का सदन है। किसी की जाति अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? तो क्या देश आपसे कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? जाति को पूछना, एक मिनट, किसी जाति को पूछना। भुवन जोशी चाहता हूँ, राहुल गांधी की जाति क्या देश नहीं जानता? क्या देश मेरी जाति नहीं जानता? क्या माननीय अखिलेश यादव की जाति देश नहीं जानता? लेकिन क्या पार्लियामेंट में लैंग्वेज में जाति पूछना आता है? मैं पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान में कहां लिखा है कि पार्लियामेंट में आप जाति पूछ सकते हैं?
और पार्लियामेंट के बाहर पूछ सकते हैं। क्या सड़क और एक मिनट भुवन जोशी, रंजीत जी भुवन जोशी धैर्य रखिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। भुवन जोशी जो 140 करोड़ लोगों की जो जाति पूछी जाएगी, राहुल गांधी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, भुवन जोशी मेरी बात सुनिए, पहले उसका जवाब दीजिए। सुनिए मेरा सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। भुवन जोशी, देश में जातिवाद की जो बात करने आइए, जाति जनगणना कराना, भुवन जोशी, रंजीत भाई मैं बताना भुवन जोशी मेरा सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। 140 करोड़ लोगों की जो जाति पूछने की बात हो रही है, जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, वो किस संविधान, एक मिनट जाति करके बुलाओगे? आज देश को एक मिनट भुवन जोशी पार्टी का ये नफरती एजेंडा मत चलाइए। एक मिनट आपके पार्टी का मंच नहीं है यहाँ पे, भाषण देने आप नहीं आए हैं। प्लीज आप उसका जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ भुवन जोशी, राहुल गांधी की एक मिनट भुवन जोशी, आप क्या चुप होंगे? आपकी आवाज बंद कराऊं मैं? भुवन जोशी आप चुप होंगे? आपकी आवाज डाउन कराऊं मैं? सेंसस के मुद्दे को भटकाइए मत। भुवन जोशी, सेंसस का जो मुद्दा है, भुवन जोशी, ये नॉन स्टॉप बोलने से, एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए महाराज। अरे सवाल तो सुनिए पहले। पार्टी के दिक्कत क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। कमाल है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है बताइए रंजीत जी, आज देश को पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है मैं सब बता दूंगा, पहले आप सवाल तो सुनिए। जरा सांस ले लीजिए भाई साहब, सांस ले लीजिए भुवन जी, सांस ले लीजिए। एक मिनट रुकिए, धैर्य रखिए। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि भाई जो आपके पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों की हम जाति पूछेंगे, वो क्या, वो संवैधानिक होगा कि गैर संवैधानिक होगा? आप क्या वो वैध होगा कि अवैध होगा? ये बताइए। अगर वो वैध होगा, तो उसका मैंडेट कहां से मिल रहा है? उसका मैंडेट भी तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन और उससे मिल रहा होगा ना कि ये पूरे सदन में पूछी जाएगी। ये संसद की कमाल है, ये ममता काले देश की सबसे ठीक है। भुवन जोशी आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है भुवन जोशी आपके पास। हमारे ममता काले भाई, अगर किसी से संसद के बाहर आप जाति पूछते हो तो तब तो ये बहुत ही, तब तो एक क्रांति है, क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। राहुल गांधी क्रांति लिख रहे हैं, अखिलेश यादव क्रांति लिख रहे हैं, वो जाति पूछ रहे हैं लोगों की। सरेआम सड़कों पे, राजनीतिक सभाओं में, चुनावी रैलियों में लोगों से जाति पूछ रहे हैं, तो क्रांति कर रहे हैं। लेकिन अगर सदन के भीतर पूछ लिया गया तो अपराध हो गया। लेकिन सदन के भीतर पूछ लिया गया तो अपराध हो गया। ये इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। आशाराम बापू के रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले इन सब लोगों को चुप करा दीजिए। ये 2 लाइंस के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि विपक्ष की राजनीति का यही एक फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। अरे ये तो वो लोग हैं जो जात 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 करके अपनी राजनीति चला रहे हैं। इस देश के अंदर फौज को इन्होंने जात पात में बांट दिया है। मैं फौजी बैकग्राउंड से आती हूँ, आज से पहले मैंने कभी सुना नहीं किसी भी फौजी की एफओ आर्मी नेवी के अंदर कोई जात नहीं होती है। उनका एक धर्म होता है, राष्ट्र धर्म, और तिरंगे के लिए वो जीते और मरते हैं। इन्होंने उस